नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हिस्से का एक बहुत ही खूबसूरत जगह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। भारत का केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक यहाँ के रहने वाले आदिवासी जनजाति समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 200 साल तक ब्रिटिश राज में रहा था। इस दौरान अंग्रेज सरकार भारतीय विद्रोहियों और खतरनाक अपराधियों को यहाँ के सेलुलर जेल में भेज देती थी। अंडमान निकोबार के इस जेल में उन कैदियों को अंग्रेजों द्वारा काफी यातनाएं दी जाती थी। इस जेल को भारतीय काला पानी के नाम से भी जानते हैं। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। इनमें से केवल 37 द्वीप पर ही जनसंख्या निवास करती है। बाकी द्वीप खाली पड़े रहते हैं। यहाँ के आदिवासी हमेशा चर्चा में रहे हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक बातों को। अंडमान निकोबार पर अफ्रीका और भारत के कई जनजातियां और आदिवासी समूह रहते हैं। केंद्र सरकार ने खासकर जरावा जनजाति और उनके क्षेत्र को 1956 के एक कानून के हिसाब से संरक्षित घोषित कर रखा है और यहाँ आम लोगों के प्रवेश करने की मनाही है। भारतीय प्रशासन इस समुदाय को अपनी तरह से जीने का अधिकार देता है। शिकार कर अपना पेट पालने वाले जरावा लोगों के लिए द्वीप समूह पर एक जरावा रिजर्व बने हुए हैं। अंडमान निकोबार में एक समय मूल जनजातियों के 6 से 7 समूह पाए जाते थे। ये समूह हैं जरावा, ओंगनेगे, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिलीज, सैम्पियंस और बो। आज इनमें से सिर्फ 4 ही जनजाति समूह बचे हुए हैं। सेंटिनल द्वीप पर आज भी हजारों साल पुराना इंसानी कबीला रहता है। जरावा जनजाति मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले हजारों वर्षों से निवास करती रही है। ये जनजाति अभी भी पाषाण युग में ही जी रहे हैं। कहते हैं कि यह 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका से यहाँ पहुँचे थे। यह जनजाति दक्षिणी अंडमान में रहती है। ओंगे जनजाति के लोगों का मुख्य काम शिकार और खाने की तलाश करना है। सैम्पियंस जनजाति लोग निकोबार के मूल निवासी हैं। सैम्पियंस निकोबार द्वीप के मध्य में बसते हैं। सेंटिलीज जनजाति का संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी नहीं है। यह अंडमान के मूल निवासी हैं। यह दुनिया के सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। द्वीप में रहने वाले जरावा जनजाति काफी खतरनाक मानी जाती है। जरावा जनजाति के लोग आमतौर पर गहरे काले रंग के होते हैं। जरावा आदिवासियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वहां पहुंचने की कोशिश करने वालों पर जरावा जनजाति के कबीलों की लोग हमला करते हैं। अंडमान में 400 से ज्यादा जरावा समुदाय के लोग रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें बाहरी लोगों से डर लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जरावा जनजाति इलाके से केवल एक अंडमान ट्रक रोड गुजरती है। इस इलाके में जाने के लिए गाड़ियां लगातार एक साथ बिना रुके गुजरती है और किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाजत नहीं है। जरावा जनजाति के इलाके में जाते वक्त
सेना की गाड़ियां भी आगे पीछे चलती है, क्योंकि जरावा के लोग कभी भी पर्यटकों पर अपने भालों और धनुष एवं तीर से आक्रमण कर सकते हैं। जरावा लोगों के संरक्षण के लिए दिसंबर 2004 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय और अंडमान निकोबार प्रशासन के साथ मिलकर एक नीति बनाई थी। जंगल में मिलने वाली तमाम परंपरागत चीजों के संरक्षण में जरावा समुदाय की अहम भूमिका को देखते हुए उनके रिजर्व क्षेत्र को 847 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 1028 वर्ग किलोमीटर किया गया। इसी द्वीप समूह पर ग्रेट अंडमानीज, ओंग, सेंटिलीज और सैम्पियंस जैसे जनजातियों की संख्या में बेहद कम हो चुके हैं। मानव शास्त्री कहते हैं कि तकरीबन 50,000 सालों के मुख्य समाज से कटकर जंगल के बीच रहे यह आदिवासी बेहद ही खतरनाक है। हालांकि पर्यटकों के कारण इसकी मुसीबतें बढ़ रही है। इसके पास इनके खुद के बनाए हुए बेहद ही खतरनाक तीर और कमान हैं। ये अपने क्षेत्र में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। जरावा जनजाति का प्रिय भोजन सुअर का मांस है, जिसके लिए वह समूह में शिकार करते हैं। ये लोग आज भी धनुष बाण से मछली, सुअर और केकरों का शिकार करते हैं। जरावा जनजाति के पुरुष और महिलाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ों से शहद इकट्ठा कर उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इन्हें 150 से ज्यादा पेड़ पौधे और 250 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का ज्ञान है। सन 1998 में पहली बार जरावा बिना धनुष बाण के अपने इलाके से बाहर शहरों में आए थे। सन 1990 में जरावा जनजाति को स्थानीय सरकारों ने घर बनाकर रहने की सुविधा दी थी, लेकिन कुछ ही जरावा जनजाति के लोग अपने क्षेत्र से बाहर आए। जरावा जनजाति के लोग अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जरावा जनजाति के लोग आज भी बिना कपड़ों की ही रहते हैं। इस जनजाति के लोगों को गाने और नाचने का बहुत ही शौक है। कहते हैं कि बाहरी लोगों के संपर्क में आकर ये शराब पीना तथा पान और तंबाकू खाना सीख गए हैं। यह जनजाति अब धीरे धीरे बाहरी दुनिया के लोगों के संपर्क में आ रही है, लेकिन अगर इसके किसी भी बच्चे का रंग इससे नहीं मिलता जुलता नहीं दिखता है तो यह उसे मार डालते हैं। जरावा जनजाति के लोगों का यह भी परंपरा है कि अगर कोई विधवा मां बनती है या बच्चा किसी बाहरी शख्स का लगता है तो वह उसे मार देते हैं। ऐसे कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं, लेकिन पुलिस को इनमें दखल न देने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।